विशेष परिस्थितियों का अभिप्राय है मेरा कि कोविड शुरू होने के पश्चात तो ये हिमाचल प्रदेश में ये सत्र जो है बिल्कुल कोविड के बीच में जब संक्रमण भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है उस दौरान हुआ है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमको व्यवस्थाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन इस विधानसभा के अंदर करने पड़े। सीटिंग अरेंजमेंट में बीच में वो फाइबर शीट लगानी पड़ी, मीडिया के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सीट का अरेंजमेंट करना पड़ा और विजिटर्स को अब की बार रिस्ट्रिक्ट किया, आने से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। और ऐसे में सैनिटाइज करने के लिए सारी व्यवस्थाएं जो विधानसभा सचिवालय के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के कोऑर्डिनेशन से जो हुई हैं उसके लिए भी ये जो है याद किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की आवश्यकता पहले कभी पड़ती नहीं थी। और इस बार के इस सत्र में दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि लंबा सत्र हुआ। आमतौर पर 5-6 से ज़्यादा सीटिंग्स मानसून सत्र में नहीं रही है। अब की बार 10 सीटिंग्स हुई हैं और इसके उल्टे देश के बाकी राज्यों में सबसे छोटे सत्र इस दौरान हो रहे हैं। 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र और 3 दिन का सत्र। और जबकि हिमाचल प्रदेश में उसके विपरीत जो है 10 दिन का ये सत्र किया और चर्चा बहुत सार्थक रही है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ मुझे जो लगती है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, जैसे मैंने बताया कि काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत जो दिया गया वो हिमाचल के इतिहास में पहली बार विधानसभा में उसको स्वीकार किया गया चर्चा के लिए। और स्वीकार करने के बाद उस पर चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा हुई। 2.5 घंटे जवाब में लगे और 2.5 दिन चर्चा हुई। तो बहुत लंबा चर्चा का ये सारा जो है वो नियम 67 का एक डिस्कशन रहा। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सत्र में काफ़ी एक अच्छे माहौल में चर्चाएं और जो लाई गई थी, जो विपक्ष की ओर से नियम के अनुरूप उन चर्चाओं को स्वीकार किया गया, उस पर चर्चा हुई। और सत्ता पक्ष की ओर से जो भी यथासंभव जो उत्तर देने के लिए उसमें जो फिगर्स एंड फैक्ट्स जो थे उनको भी प्रस्तुत किया गया। और मैं सभी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सारे सचिवालय का भी आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर से ऐसे संकट के क्षण में जब इस तरह का सत्र हुआ तो उस सत्र के दौरान जो व्यवस्थाओं से संबंधित जो है जो यहाँ चिंता की स्वास्थ्य विभाग ने, पुलिस विभाग ने, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जिस तरह से आज हाउस में भी मामला लाया गया, विपक्ष का आरोप है नेशनल हाईवेज के नाम पे यूनियन गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा। देखिए, जहाँ तक नेशनल हाईवे 4 लेन के सिलसिले में जो आज मामला बीच में उठाया और अध्यक्ष जी ने इसको उठाने की अनुमति दी और हमने उसका उत्तर भी दिया। हमने पहले ही कह दिया कि हम उस सारे इसमें सारी घटनाक्रम में जो है बिल्कुल केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। हमने पत्र भी लिखा, व्यक्तिगत रूप से मैंने नितिन गडकरी जी से बात भी की है और हमने कहा कि इसको रिव्यू करना चाहिए, खासतौर से शिमला मटौर जो हमारा 4 लेन का है। बाकी जहाँ तक पठानकोट मंडी के बारे में वो निर्णय अभी अंतिम निर्णय नहीं है। उसमें अनवाइबल प्रोजेक्ट की सूची में अभी तक अगर पूरा एक प्रोजेक्ट है हमारा, वो शिमला मटौर है जिसको डाला गया है। हमने कहा उस सूची से उसको बाहर निकालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जो पत्र लिखा है और पत्र लिखने के साथ बातचीत हुई है उसका कुछ परिणाम होगा। विपक्ष से रिलेटेड 2 सवाल हैं कोविड से रिलेटेड। एक, जिस तरह से अब सारी चीज़ें खुल गई हैं, आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग रहने वाला है। और दूसरा, एक कन्फ्यूजन है, अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, 1 दिन 2 दिन में वापस आना है, क्योंकि अभी भी कुछ घटनाएं घट रही हैं कि 96 आवर्स की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। क्या इसमें क्लियरली निर्देश दिए जाएंगे कंसर्न्ड डेप्यूटी कमिश्नर? आज हमारी कैबिनेट मीटिंग है, कोई कंफ्यूजन अगर रहते हैं तो उनको दूर करेंगे। लेकिन हमने इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो उसको थोड़ा पहले रिस्ट्रिक्ट किया था। हमने उसमें रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस रखा था और उसके वजह पीछे उसके प्रमुख रूप से यही थी कि भी उसमें जो लोग आ रहे हैं उनके आने की डेस्टिनेशन क्या है, जाने की डेस्टिनेशन क्या है, और उसके बाद अगर कहीं वो पॉजिटिव होते हैं तो हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकें। इस दृष्टि से हमने एक व्यवस्था रखी हुई थी, लेकिन उस व्यवस्था को भी अब हमने हटा दिया क्योंकि लोगों का आग्रह बार बार इस बात के लिए आ रहा था कि अब पूरे देश भर में इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में भी अब नहीं करनी चाहिए। और हमने भी इस बात को लेकर के सोचा कि असुविधा लोगों को ना हो और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी अब हमने बॉर्डर खोल दिया है
और जहाँ कोविड-19 की जो आपने 96 आवर्स की जो इसके जो रिपोर्ट के बारे में कहा है, उसके बारे में मैं आज कोई कंफ्यूजन होगा तो बात करेंगे। सर किस तरह से चैलेंज रहने वाले हैं सर इन डेज के बाद? विधायक निधि को बहाल किया गया है, 50 लाख की अभी घोषणा हुई है। जिस तरह से मांग भी उठ रही थी, पूरी निधि जो है वो दी जानी चाहिए। क्या इस पर- देखिए, मांग तो है, मांग तो बिल्कुल है इसमें, लेकिन जो हालात और परिस्थितियां जिस तरह की मैंने कही हैं और आज की हैं, उनमें क्या किया जा सकता है, बेस्ट पॉसिबल इतना ही किया जा सकता था, फिलहाल वो इतना किया है, बाकी आने वाले समय में देखेंगे। सर विपक्ष ने 2 दिन के अलावा 8 दिन जो है वो सदन से वॉकआउट किया और ये भी कहा कि हमारे प्रश्न जो है वो लास्ट में लगाए जाते हैं, हमारे जो जवाब सरकार से आ रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सर किस तरह देखते हैं? देखिए इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अब सत्र समाप्त हो गया है। विधानसभा का सत्र जो है नियम के अनुसार होता है। प्रश्न कौन पहले लगेगा, कौन बाद में लगेगा, एक तो विधानसभा सचिवालय देखता है, इसलिए टिप्पणी करना उचित नहीं है। दूसरी बात, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है और उसमें आगे पीछे क्रम को करना संभव नहीं है। जिस क्रम में होगा उसी क्रम में होगा, और बहुत सारे प्रश्न उनके लगे हैं। अधिकांश प्रश्न अपोजिशन की ओर से होते थे और प्रश्न लगने के बाद उनका सही उत्तर दिया गया। मुझे लगता है कि विपक्ष की ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दिया गया। सर 6 महीने का जो कार्यकाल रहा है कोरोना काल, काफी हद तक कंट्रोल में रहा था पिछला 5 महीने, लेकिन जो पिछला 1 महीना कट रहा है उसके बाद सर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कितना चिंताजनक है प्रदेश सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए। मौतें लगातार बढ़ती जा रही है सर। स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि कोविड का जो तेजी से बढ़ना ये सबके लिए चिंता का विषय है और स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए भी है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 महीने से काफ़ी केसेस में बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह हम ये नहीं कह सकते कि हिमाचल ने कुछ गलत किया है, इस कारण से बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी की वजह पूरे देश भर में एक तरह का फिनोमिना चला हुआ है और सभी जगह नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिव केसेस के बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। फिर भी हिमाचल प्रदेश उसकी तुलना में, बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी मैं कह सकता हूँ कि कम है। और नंबर ऑफ डेथ भी पीछे बढ़े हैं और काफ़ी बढ़े हैं। ऐसे में वो चिंता का विषय है, लेकिन और ज़्यादा सजग और सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। सर जो कॉलेज के एग्जाम फर्स्ट सेकंड ईयर के नहीं हुए हैं, फाइनल ईयर के हालांकि हो चुके हैं, तो प्रमोट करने को लेकर फैसला होना था, क्या वो फैसला हुआ है? क्या सरकार इसमें विचार कर रही है? और 21 तारीख से जिसमें स्कूलों को लेकर भी खोलने को लेकर बातें हैं, उसको लेकर भी क्योंकि कॉलेज और स्कूल के इसमें एग्जाम से संबंधित और कॉलेज स्कूल खोलने के से संबंधित जो है अभी अंतिम निर्णय नहीं है। इस पर आज थोड़ा हम और भी विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर निर्णय अंतिम नहीं पहुंचा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत बेहतरीन कवरेज दी है और असुविधा में, मुश्किल में रहते हुए भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है। आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे फिर। विंटर सेशन को लेकर क्या रहेगा सर, अगर कोविड ऐसा ही बढ़ता रहा? देखिए उस वक्त विचार करेंगे, अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है इस पर विचार करने की, ये कहने की। लेकिन इतना जरूर है कि कोविड बहुत ही बढ़ गया, बहुत ही ऐसी परिस्थिति हो गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम 2 जगह सत्र करते हैं। यहाँ ये परंपरा पिछले कुछ अरसे से बनी है कि विंटर सेशन हम धर्मशाला में करते हैं। अब की बार में भी हमारी मंशा हुई है धर्मशाला की। अगर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस दृष्टि से कुछ मेंबर्स का सुझाव था कि यहाँ हमारे पास मैनेजमेंट करने की जो है वो बेहतर व्यवस्था है। वहाँ होटल में रहना पड़ता है, डिपेंडेंट है सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए। और यहाँ शिमला में रहते हैं तो हमारे पास हॉस्टल है, आइसोलेट होने की जरूरत पड़ेगी तो वो व्यवस्था है और उस सारी चीज़ को लेकर। लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं नजर, तब करेंगे जब सत्र का दौर आएगा। थैंक यू प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि कोविड बहुत बढ़ने वाला है, तो वी वांटेड कि हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई स्पोक्स पर्सन हो जो हमसे बात करे, क्योंकि कभी रिस्पांस नहीं मिलता है, कभी 10 बजे जो आता है 11 बजे तक नहीं। चलो 11 बजे तक बुलेटिन पहले शुरू किया था उस तरह का नहीं वो आ रहा है, नहीं मतलब कोई स्पोक्स पर्सन होना सर, फिर हम उसी आदमी से बात करेंगे, वो एक